लीजिए माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे रहने दे बहू, तू भी सारा दिन घर के काम करती है, तू भी तो थक जाती होगी। माँ जी, आप मेरे काम की चिंता मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ ना। माया। अरे निशा, तू यहाँ? अरे कैसे आई? अचानक कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अरे यार निशा, तू भी ना। अरे मेरे कहने का मतलब कि तू अचानक कैसे मेरे ससुराल में? कुछ बताया भी नहीं। बस मेरा मन किया तुझसे मिलने का और मैं आ गई। अच्छा आ, अपनी सासू माँ से मिलवाती हूँ तुझे। माँ जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। क्यों आंटी, मैं यहाँ आ नहीं सकती क्या? अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तेरी सहेली का घर है, तू जब चाहे आ जा। देखा, आज तो तेरी सासू माँ ने भी परमिशन दे दी। अब देख मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ। और जब मैं आऊँगी मेरे लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता बना के रेडी रखना। अरे हाँ बाबा, सब खिलाऊंगी तुझे। ओप्स, आपको लगी तो नहीं? अरे निशा बेटा, लगी तो नहीं तुझे? नहीं नहीं आंटी जी, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं जल्दी आ रहा था अंदर, इसलिए आपको धक्का लग गया। और तू रघु, देख कर नहीं चल सकता क्या? धक्का मार दिया बेचारी बच्ची को। माँ बोला ना, सॉरी गलती से हो लग गया था। अच्छा बता, क्या खाएगी? मैं बना के लाती हूँ तेरे लिए। अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, फिर कभी खाऊंगी। अब तो देख, तुझसे भी परमिशन ले ली है और तेरी सासू जी से भी। अब तो मैं आती जाती रहूंगी। हाँ बाबा, जब तेरी मर्जी तब आ जाना। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ रघु, बोल ना, क्या हुआ? माँ, मैं ना भाभी की जो सहेली आती है ना निशा, उसे पसंद करने लग गया हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या देवर जी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों माँ जी? हाँ, और नहीं तो क्या। और निशा को तो हम सब जानते भी हैं और वो भी हम सबको जानती है। बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस शादी से। थैंक यू माँ, मैं निशा को भी बोल देती हूँ वो अपने घर वालों से बात कर ले। हाँ बेटा, मैं भी पंडित जी से बात करके तेरी जल्दी से जल्दी शादी की डेट निकलवा देती हूँ। ओहो देवरानी जी। क्या माया, तू भी टांग खींच रही है मेरी? मुझे निशा ही बोल तू। अरे यार, थोड़ा तो छेड़ने दे मुझे, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वैसे कैसा रहा पहला दिन ससुराल में? बहुत अच्छा यार। कोई नहीं निशा, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तू मेरी देवरानी बनकर आई है। अब दोनों हम सहेलियां मिलकर इस घर को अच्छे से संभालेंगे और सब प्यार से रहेंगे। हाँ यार, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। चल अब जल्दी जल्दी दोनों मिलके अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं आज सबके लिए। माँ जी, मैं और निशा सामान लेने मार्केट जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, समय पे घर आ जाना अंधेरा होने से पहले। जी माँ जी। यार माया, वो वन पीस ड्रेस कितनी सुंदर थी ना। हाँ निशा, सुंदर तो बहुत थी, पर क्या फायदा है इसी ड्रेस का? अब हम नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? निशा, तेरी शादी हो गई है और ऐसे शॉर्ट कपड़े हमारे ससुराल में अलाउ नहीं है। पर ये तो गलत बात है यार, इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है कपड़ों में, लेकिन फिर भी निशा, थोड़ा बहुत तो हमें ससुराल के हिसाब से इज्जत करनी ही पड़ती है। अच्छा चल निशा, चलते हैं, अब लेट हो रही है, माँ जी वेट कर रही होगी। आ गए तुम लोग? हाँ माँ जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बहू, बोलो क्या हुआ? मम्मी जी, क्या अब हम लोग शादी के बाद अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते? किसने मना किया तुझे? जो मर्जी वो पहन। मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी, पर माया ने मना कर दिया। निशा, मना क्यों किया ये भी तो बताना माँ जी को। हाँ माँ जी, वो ड्रेस थोड़ी शॉर्ट थी, वन पीस थी। तो क्या हो गया? देख बहू, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू कुछ भी पहन, लेकिन फिर भी कपड़े पहनने की अपनी एक मर्यादा होती है। शादीशुदा लोगों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, वो भी तो तुझे ध्यान में रखना चाहिए ना बेटा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इसलिए हमें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, इसीलिए हमारे घर में ये शॉर्ट कपड़े अलाउ नहीं हैं। ये तो हद ही हो गई।
क्या शादी से पहले आप मुझे नहीं देखती थी कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ? शादी से पहले आपको सब बताना चाहिए था कि हमारे घर में ये अलाउड नहीं है। निशा, मैं आ गया। तो क्या करूँ, नाचूं? अरे, तुम ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही हो? देखो जी, आपने मुझसे पहले बोला था कि शादी के बाद तुम्हारी जो मर्जी वो पहनो, जो मर्जी वो करो, लेकिन अब क्या, इस घर में हर चीज़ के लिए रोक टोक होती है मेरे साथ। अरे, बात क्या है? बताओ तो सही। मार्केट गई थी माया के साथ, मुझे एक शॉर्ट ड्रेस पसंद आई, लेकिन माया ने खरीदने नहीं दिया। बोलती है हमारे ससुराल में अलाउड नहीं है, और आकर माँ जी से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब क्या मुझे अपने मनपसंद के कपड़े पहनने के लिए भी दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी? इसीलिए शादी की थी क्या तुमने? बस इतनी सी बात और इतना गुस्सा? तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अरे बाबा, तुम गुस्सा मत करो, मैं माँ से सुबह बात करता हूँ। ठीक है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब गुस्सा छोड़ो भी। क्या यार, पति थका हारा सुबह से शाम घर आया है और तुम आते ही गुस्सा होने लग गई। अच्छा सॉरी जी, मूड खराब हो गया था ना, इसलिए। माँ, आपने निशा को कपड़े लेने से क्यों मना किया? पर देवर जी, निशा शॉर्ट ड्रेस खरीद रही थी और आपको तो पता ही है कि हमारे घर में शॉर्ट ड्रेस अलाउ नहीं है। भाभी, आप तो चुप ही रहिए, सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। और वैसे भी मैं आपसे नहीं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तो आपको बीच में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। रघु, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? तो और क्या करूँ मम्मी, निशा का मूड कितना खराब है, आप लोगों को तो कुछ समझ पड़ती नहीं है। और वैसे भी निशा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मर्जी, मैं उसे क्या पहनाता हूँ क्या नहीं पहनाता हूँ। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता उसे टोकने का। और वैसे भी उसकी ड्रेस के पैसे आप लोगों की जेब से नहीं जाने थे, मुझे ही देने थे। और आज के बाद मैं आप दोनों को बता देता हूँ कि निशा जो मर्जी हो वो करेगी, आप लोग कोई भी रोक टोक नहीं करोगे उसके साथ। अरे बेटा, पर अब वो शादीशुदा है, अपना ना सही घर की मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। माँ, कपड़े पहनने से किसी की मान मर्यादा नहीं जाती है। आप छोड़िए अपना पुराना जमाना, और आज के ज़माने के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और निशा तो पहले से ये सब पहनती थी, आपने तो उसे देखा ही है ना। और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा शादी के बाद। तो इसलिए आज के बाद आप लोग भी उसे टोकना बंद कर दीजिए। देवर जी, मैं भी तो रहती हूँ घर में, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पहनती ऐसे कपड़े। आप नहीं पहनती, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मेरी बीवी को जो शौक है वो मैं उसे पूरा करवाऊंगा। आप अपना देख लो और आपके भैया से बात कर लो। मुझे आप दोनों से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को जानता हूँ। और माँ, मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने दखल अंदाजी करना बंद नहीं करा ना, तो मैं ये घर छोड़कर निशा को लेकर अलग रहने लग जाऊंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए तू अलग रहने की बात कर रहा है, बंटवारे की बात करता है। हाँ, तो क्यों नहीं करूँ? अगर इस घर में सब अपनी मर्जी से रहते हैं तो मेरी बीवी क्यों नहीं रह सकती? माँ, आप एक काम करो, आप घर का बंटवारा कर ही दो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप लोगों में कोई सुधार होने की संभावना है। आप बिना टोका टाकी किए रह नहीं पाओगे। और दूसरी ये भाभी, इनको तो जाने शौक है हर बात में टोका टाकी करने का। अरे देवर जी, मुझे क्यों टोका टाकी करना है? मैं इस घर की बड़ी होने के नाते इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखती हूँ। सिर्फ इसलिए कह देती हूँ निशा को। और निशा कोई दूसरी तो नहीं, मेरी बचपन की सहेली है और अब मेरी देवरानी है। क्या मेरा उस पर कोई हक नहीं बनता? वो सब मैं नहीं जानता हूँ भाभी, आप अपने काम से काम रखा करिए। माँ, तुम वकील से बात करके ना घर के बंटवारे के कागजात बनवा लो। और हाँ, आपको भी ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 महीने मैं रख लूँगा और 6 महीने बड़े भैया रख लेंगे। आपकी भी ज़िंदगी जैसे तैसे तो गुजर ही जाएगी। वाह बेटा, शादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और तू पूरी तरीके से अपनी पत्नी के कहने पे चलने लग गया। अरे इस घर गृहस्थी की इज्जत की तुझे कोई चिंता नहीं है। और हाँ, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर रहूँगी तो बड़े बेटे के साथ ही रहूँगी, और नहीं तो मैं अनाथ आश्रम चली जाऊँगी, मर जाऊँगी, लेकिन तेरे साथ कभी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी। आपकी जैसी मर्जी, मुझे कोई मतलब नहीं है। देवर जी बात तो सुनिए। रहने दे बाबू, अब वो मेरा बेटा नहीं रहा, अब वो सिर्फ अपनी पत्नी का पति है।
घर के बंटवारे के साथ साथ अपनी माँ के बंटवारे की भी बात करता है। हे भगवान, कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे ये दिन दिखा रहे हो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगी। आपको किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ माँ जी, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि घर में सुख शांति बनी रहे। बाकी आप घर की बड़ी हैं, आप जो भी फैसला लेंगी हमें मंजूर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखा आपने, इसीलिए कहते हैं एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर चाहे तो नर्क भी बना सकती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके आपकी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। और अगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बैग जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय सभी को।